क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणावयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावाकुलेन्द्रियः। या तो बेटे को ही कर रहा था, लेकिन अचानक ही पूर्व की स्मृति में मंत्र याद आ गया। ये अष्टाक्षर मंत्र, ये शरणागति मंत्र है। इस मंत्र से समता आती है, इस मंत्र से भगवदानुभूति होती है। ये ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है ये। इसलिए प्राय सन्यासी नारायण 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 कहकर अपना उद्बोधन आरंभ करते हैं। बीच बीच में ये 4 बार नारायण जरूर कहते हैं। मेरे साथ बोलो, नारायण 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 नारायण। ऐसे बोले, नारायण 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 4 बार। नारायण 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 नारायण। बोलिए ओम नमो नारायणाय। गुरु अपने शिष्य को दीक्षित करने के बाद, आचार्य सन्यास की दीक्षा के बाद अपने शिष्य को ही प्रणाम करता है, कहता है ओम नमो नारायणाय। अब तू नारायण हो गया, अब तेरे लिए कुछ बात बची नहीं, तेरे सारे कर्म बंधन चले गए, अब तुझ में कोई कामना नहीं रही है, तू नारायण पुरुष हो गया है, नारायण ही हो गया है। गुरु ही पहले प्रणाम करता है। सारी धरती तेरे लिए जल नारायण है, अग्नि नारायण है, अन्न नारायण है, सब नारायण ही है धरती पर, दूसरा कोई नहीं है। धरती पर एक ही है, वो है नारायण। विश्वम विष्णु वशटकार। ये जो विष्णु है, ये जो नारायण है, यही विश्व है। इसलिए भगवान का जो पहला नाम है वो विश्वम है। ये विश्व सारा वही है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र जो दिखाई देता है, ये सब का सब विश्वम विष्णु, ये विष्णु ही विश्व है। एको हम बहुश्यामः, यही है। तो अपने बेटे का ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक ही पूर्व का मंत्र याद आ गया। उसका मंत्र नारायण 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 था। ओम नमो नारायणाय। नारायण का ध्यान करते, पुत्र का ध्यान करते करते और नारायण का ध्यान आ गया। ये अभ्यास की बात है। अपने अभ्यास को बनाइए, मंत्र के अभ्यास को। जो होठों से बोला जाता है उसे उपांशु कहते हैं। जो जिह्वा भी चल रही है, होठ भी हिल रहे हैं आपके, उस जप को उपांशु कहते हैं। जिसमें होठ नहीं हिलते, जिह्वा नहीं चलती, मन से ही चल रहा है, उसे मानसिक कहते हैं। और ये मानसिक जप तब तक करते रहिए, तब करते रहिए जब तक कि ये अजपा न हो जाए, अपने आप में चलता रहे, आप में अजपा। और जिनमें अजपा जब सिद्ध हो जाता है, अजपा जैसे जब सिद्ध होगा तो जहां भी आप स्पर्श करोगे वहां स्पंदन होंगे। और ऐसा ही ज्ञानदेव ने ये किया, धरती को हिला दिया। जब तो शेर पर बैठकर आया चांगदेव, एक कोई आया परीक्षा लेने के लिए, तो धरती को कहा तू चल पड़। जबकि ये सिद्धि है, ज्ञान की ये सिद्धि है। विठल विठल की ध्वनि सुनाई दे रही है उपलों में, ये सिद्धि है जप की। तो जप करते रहिए, जप में वो चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, सब देव चैतन्य हो जाते हैं। जप में ईश्वर की सत्ता साकार हो जाती है। कलयु केवल हरि गुण गाहा। अपने मंत्र को सिद्ध कीजिए, उसे चलते फिरते, खाते पीते, सोते, हर पल हर घड़ी, सुबह शाम 8 याम जपिए। पहले भले ही उपांशु कीजिए, फिर उसे मानसिक कीजिए, फिर वो अजपा होना चाहिए। अपने आप में जप चले, अपने आप में जप चले।